Hello friends, this is Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this poem The Wonderful Words. Okay, and first of all we discuss some uh, description about this poem, that is, imagine a world without language. All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि इमेजिन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज, कि आप इमेजिन करिए कि एक वर्ड, एक संसार विदाउट लैंग्वेज, बिना लैंग्वेज के एक वर्ड कैसा हो सकता है. एंड ऑल ह्यूमंस स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, और सभी लोग क्या करते हैं कि कोई भी इंसान हो एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो उसे बोलनी आती ही है. एंड द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट अवर थॉट्स, और जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं, जो भी हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें हमारे थॉट्स क्या होते हैं, बाहर निकल के आते हैं. तो रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स, तो आप क्या करिए, रीड करिए जो ये पोएम है, एंड जो कि किस पर बेस्ड है, वर्ड्स पर. वर्ड्स मीन्स शब्द, वंडरफुल वर्ड्स मीन्स बहुत अच्छे शब्द. नाउ लेट अ थॉट never let a thought shrivel and die for want to a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it. अब यहाँ पे समझिए कि never let a thought shrivel and die. never means कभी नहीं, let a thought एक thought को क्या होने ना दें, shrivel and die. डाई मीन्स तो आप जानते हैं कि डाई मीन्स क्या होता है, मरना होता है, खत्म होना. एंड श्रिविल, श्रिविल मीन्स होता है कॉन्ट्रास्ट, या फिर मतलब किसी चीज़ को सुकोड़ना, या रिंकल किसी चीज़ में होना. मतलब है कि आप अपने थॉट्स को कभी भी संकुचित ना होने दें, कभी भी मरने ना दें. जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, उसे आप कभी भी मरने ना दें और उसे ना सुकेड़ें. फॉर want of a way to say it, और आपको क्या चाहिए, जो आपके थॉट्स हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक वे चाहिए, एक रास्ता चाहिए, टू से इट, कि इसे हमें किस प्रकार कहना है, इसके लिए हमें एक वे चाहिए. एंड फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम्स, और इंग्लिश क्या है, एक वंडरफुल गेम्स है, बहुत अच्छा गेम है. किसी भी हमें अपने वर्ड्स से प्ले करने के लिए क्या है, इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम है. एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और हम सभी क्या कर सकते हैं, आप सभी क्या कर सकते हैं, कैन प्ले इट, हम इन सब के द्वारा क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं. एंड ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed, for many of the loveliest things have never yet been said. Now all that you do is match the words, और जो भी आप करते हैं या फिर जो भी आप बोलते हैं तो वो किससे मैच होती है, इस मैच द वर्ड्स, वर्ड्स से मैच होती है. किन वर्ड्स से मैच होती है, किस चीज से मैच होते हैं वे सारे वर्ड्स, टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, जो आपके हेड में, जो आपके दिमाग में जो अच्छे अच्छे विचार होते हैं, थॉट्स मीन्स विचार, इन योर हेड मीन्स आपके जो दिमाग में जो विचार होते हैं, ब्राइटेस्ट थॉट्स होते हैं इन योर हेड, वो किससे मैच करते हैं, आपके वर्ड से मैच करते हैं. मतलब जो आप बोल रहे हो वो आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वही चीजें आप बोलते हो. तो सो दैट योर वर्ड्स इज मैच विद योर थॉट्स, राइट, सो दैट दे केम आउट क्लियर एंड ट्रू, सो दैट इसलिए, दे केम आउट क्लियर एंड ट्रू, क्या केम आउट होता है, क्या बाहर आता है, हमारे थॉट्स जो होते हैं वो बाहर आते हैं क्लियर एंड ट्रू, अच्छे तरीके से. और क्लियर मीन्स स्पष्ट तरीके से हमारे थॉट्स क्या आते हैं, बाहर आते हैं, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड,
और हम उनको क्या करते हैं, ग्रूम्ड करते हैं। ग्रूम्ड मीन्स करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ट्रेंड करते हैं। किसको, अपने थॉट्स को, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड फेड। फेड मीन्स गिव फूड, हम फूड देते हैं। किसको, अपने थॉट्स को हम फूड देते हैं, हैंडसमली मतलब ब्यूटीफुली, अच्छे तरीके से। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बी सेड। हैव नेवर येट बी सेड मीन्स होता है कि जो अभी तक बोली नहीं गई है। नेवर येट बीन सेड, अब अभी तक क्या नहीं गई है, बोली नहीं गई है। फॉर मैनी ऑफ द लवलियस्ट, बहुत सारी लवलियस्ट थिंग्स जो कि अभी तक बोली नहीं गई है, उसको हमें क्या करना है, वर्ड्स के द्वारा एक वे देना है। और अपने थॉट्स को, जो हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको हम वर्ड्स देते हैं। और वर्ड्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को पॉजिटिव या निगेटिव बनाते हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुली अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी जो मीनिंग है, जो हमारे थॉट्स हैं, वो क्या हो, दूसरे तक कैसे कन्वे हो, अच्छे तरीके से, ताकि वह अच्छे से समझ पाए उन चीज़ों को। तो वर्ड्स प्ले important role to proceed our thoughts, and words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। वर्ड्स क्या हैं, वर्ड्स हैं क्या, द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। थॉट मीन्स हमारे जो विचार हैं उसके क्या है, फूड हैं, फूड मीन्स खाना, एंड ड्रेस मीन्स कपड़े। हमारे थॉट्स, हमारे जो थॉट्स के फूड एंड ड्रेस हैं कौन, वर्ड्स। मतलब वर्ड्स के द्वारा ही तो हमारे विचारों को पहचान मिलती है कि हमारे विचार क्या हैं, वो हम कैसे बताते हैं, वर्ड्स का यूज करके। ठीक, दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग। अब वर्ड्स क्या देते हैं, थॉट्स को एक बॉडी देते हैं, एंड स्विंग मीन्स अ मूवमेंट, एक मूवमेंट देते हैं, एक मतलब उसमें हलचल पैदा करते हैं हमारे थॉट्स में। हम दूसरों को अपने जो थॉट्स, विचार हैं, अपने वर्ड्स के द्वारा ही बताते हैं। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। और एवरी वन, और सभी लोग, लॉन्गिंग मीन्स डिजायर्ड, टूडे आज, टू हियर मीन्स सुनने के लिए, सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ फ्रेश, कुछ नया, कुछ अच्छा, एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को सब लोग क्या हैं, डिजायर्ड हैं, इच्छित हैं, इच्छा में हैं। ऐसे मतलब उनको ये इच्छा है कुछ अच्छा सुनने का, कुछ फ्रेश सुनने का, कुछ बढ़िया सुनने का, सबको क्या है, डिजायर्ड है, सबको मन है। एंड बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड अवर आइज। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वेलस न्यू सरप्राइज। नाउ बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, जो सिर्फ वर्ड्स ही ऐसी चीज है जो कि हमारे विचार को क्या करती है, फ्री कर देती है। जैसे आप कुछ सोच रहे हो और अगर आप उसको नहीं बोल रहे हो तो वो आपका जो थॉट है वो आपके दिमाग में है और वहीं दबा हुआ है, वो फ्री नहीं है। ठीक, आप उसको बांधे हुए हो। लेकिन जब आप वर्ड्स का यूज करके, जब आप उन थॉट्स को, अपने विचार को बता देते हो किसी से, तो आपके थॉट्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ओके, फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। और आपके आंखों के पीछे जो एक प्रिजन है, जो एक क्या है, जेल है, जो एक कैद है, जो थॉट्स के लिए जो एक जेल और कैद है, वो क्या होता है, वर्ड्स के द्वारा क्या हो जाता है, फ्री हो जाते हैं। थॉट्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, मे बी हो सकता है कि योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, जो आपका माइंड है वो अभी भी क्या है, होल्ड मीन्स किसी को रखे हुए है, होल्डिंग नाउ अभी रखे हुए, मतलब कुछ विचार, कुछ थॉट्स को यहाँ दिमाग में रखे हुए है आपका माइंड। तो अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, मार्वलस मीन्स एक्सट्रीमली गुड, न्यू सरप्राइज एक हो सकता है क्या, बहुत ही बड़ा सरप्राइज हो सकता है। कैसे, जो आप अपने दिमाग में जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, अगर आप उनको वर्ड्स दे के
आगे बढ़ाते हो तो हो सकता है उससे कुछ ऐसा सरप्राइज निकल के आए, ऐसा एक्सट्रीमली गुड हो जाए जो कि आपने बिल्कुल भी ना सोचा हो, अजूबा हो जाए। मतलब कुछ ऐसे थॉट्स जो आप सोचते हो लेकिन आप किसी को नहीं बता रहे हो, शायद बताने से कुछ क्या हो जाए, अ न्यू सरप्राइज, एक सरप्राइज हो जाए। एंड दिस poem is written by Mary O'Neill and this is a very beautiful poem। and word ऐसी चीज है, वर्ड्स ऐसी चीज है जिससे हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपना मैसेज हम कन्वे करते हैं दूसरों को, और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और वर्ड्स क्या है, एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारी फीलिंग्स को बताने में। अगर हम किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे तो हो सकता है हम ज़्यादा परेशान हों। अगर कोई मुसीबत में है और अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा है तो उसको समस्या होगी। और आप खुश होते हो तो भी अपनी फीलिंग्स कैसे बताते हो, वर्ड्स क्या यूज करके। सो दैट thanks for watching this video and please like and subscribe my channel and thanks for watching।